Hello, Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. You are watching Shahid Sir's physics class. So I welcome you all. So today we are going to discuss about heating effects of current. Right, my dear. Today our topic is heating effects of current. So nice of you. So what is today's topic? So what do you mean by heating effects of current? देखिए, मान लीजिएगा कि मेरे हाथ में कंडक्टर है. Whenever the current is passed through the conductor, after some time it becomes hot. Right? So whenever the current flows through the conductor, for some time it becomes hot. What does it mean? Electrical energy is being converted into heat energy. So it is the electrical energy that is being converted into electrical energy is being converted into heat energy. तो देखिए बेटा, मान लीजिएगा कि मेरे पास कंडक्टर है. तो कंडक्टर इज अ सबस्टेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. समझ आया? तो मैं कहता हूं कि वेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर सम टाइम इट बिकम्स हॉट. एग्जाम्पल, स्विच दबाया, फैन चालू. तो आफ्टर सम टाइम अगर आप फैन के टर्बाइन्स के नीचे जो जहां पे मोटर लगा होता है, अगर आप इसको टच करोगे तो दैट इज हॉट. या सिंपल एग्जांपल, स्विच ऑन एंड बल्ब ग्लोज. आफ्टर सम टाइम अगर आप बल्ब को हाथ से छूओगे तो इट इज रेड, इट इज हॉट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल एग्जांपल, प्रेस आयरन हमारे पास होती है. व्हेन यू ऑन द आयरन, आफ्टर सम टाइम द आयरन गेट्स हॉट. समझ आए? These are the different examples of heating effects of the current. But the question is here, why? What is the mechanism of why there is heating effects of current? Why whenever the current flows through the conductor, why it becomes hot? Why electrical energy is being converted into the heat energy? What is the reason? What is the reason? So this was actually explained by Prescott-Joule. This was explained by Prescott-Joule, if I remember, 1841, right? तो Prescott-Joule ने क्या कहा कि जो कंडक्टर में जो ही करंट पास होती है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग. तो इलेक्ट्रॉन जब स्टार्ट मूव करेगा तो जितना ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे. आपने देखा होगा ना, जब हम हैमर से आयरन को मतलब मारते या अब आग में उसको लगाओ तो ये रेड हॉट हो जाता है. तो वजह क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने से ज्यादा कोलिजन्स बनेंगे. देखिए, अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा ना गाल पे तो देयर विल बी रेडनेस. सेम इज द एग्जांपल. सो ये जो बीटिंग से हीट प्रोड्यूस होती है, ये बीटिंग क्या है? इट इज एक्चुअली द कोलिजन बिटवीन टू सरफेसेस. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करेगी. तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहां पे लिया तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूव करेंगे. तो जो ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपस में टकरा जाएंगे. तो देयर इज कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया, तीसरे. तो ऐसे कोलिजन करने के बाद इट बिकम्स हॉट. So what is the mechanism behind this? तो जो ही इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगती है ना, यानी वो चलना शुरू कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आता है, चलते चलते दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोलाइड हो जाता है. तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स इज एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द हीट प्रोड्यूस्ड. तो जितने ज्यादा कोलिजन्स, कश्मीरी में अगर हम बोलेंगे दोन ठोल ठोल वाला ना कल नार द्राव. What does it mean? The collisions do produce the heat. Same is the example, beta. Electron will collide with the electron and there is production of the heat. So ये एक factor हो गया. And number second, it also depends upon the resistance. अभी by resistance मैंने क्या कहा था? Resistance is the property of the conductor by which it opposes the current.
तो जितना करंट जाएगा ना उतना ही अपोजिशन करेगा, जितना ज्यादा अपोजिशन करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस। तो रेजिस्टेंस इज आल्सो द फैक्टर which is responsible for the heat, and collision is also the factor which is responsible for the heat. And one more point my dear, जितनी ज्यादा करंट जाएगी कंडक्टर में उतनी ज्यादा प्रोड्यूस हीट होगी। तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट। तो मोर द करंट मोर इज द हीट, more the current more is the collision, more is the current more is the resistance, and more is the heat producer। तो ये सब किसने देखा था, किसने देखा था? प्रेस्कॉट जूल ने, और इसने एक लॉ डिड्यूस किया जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यू आर राइट माय डियर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, और एक फैक्टर, जितनी देर तक भाई कंडक्टर में करंट है, अगर 1 आवर तक ये चलता, बल्ब को आप 1 घंटे तक ऑन रखो तो 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल हॉट हो जाएगा। अगर हम 1 मिनट में रखेंगे तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, 1 घंटे तक अगर हम रखेंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। तो व्हाट डज इट मीन? हीट जनरेशन इज ऑल्सो, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइम। मोर द टाइम मोर इज द हीट प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात है। तो ये सब कुछ किसने देखा था? प्रेस्कॉट जूल ने। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट? Joule's law of heating, and it was actually given by Joule in 1841. I hope beta it is clear to you. So according to the Joule's law, जो मैंने फैक्टर्स बताए वो हम इक्वेशन में ड्रा करेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपने अपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा, जब हम स्टेप ऑन अप करते हैं तो थोड़ा वो हमिंग नॉइज होती है, बूम बूम बूम। तो ये बूम, ये इट्स कॉल्ड डिसिपेट, ये एक्चुअली एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये एनर्जी डिसिपेट, इट्स कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। और जितनी ज्यादा डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डैमेज कर सकता है। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स, इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स। सब बूम ऐसे करते हैं ना, जो ट्रांसफार्मर आपने अगर देखा होगा, तो दैट्स कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, loss of the heat energy from the electrical appliances, but only when they run when there is current. So Joule's law of heating क्या कहता है भाई? जो heat energy है, heat energy, it is directly proportional to the square of the current. ये एक फैक्टर है। What does it mean? It means greater the current, greater is the heat produced, right? And H is directly proportional to the R. It is also dependent on resistance. Greater the resistance, greater is the heat. Resistance actually क्या है? नंबर ऑफ collision है, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। भाई इसको समझना है, इसको समझना है। एंड जितनी देर तक करंट चलेगी तो उतनी देर तक बेटा क्या हीट भी प्रोड्यूस होगी। H is directly proportional to T. Am I right, my dear? So मान लीजिएगा इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को अगर मिलाएंगे बेटा तो क्या आएगा? H is equal to I square RT. This is what we called as Joule's law of heating. Always remember. So what is H is equal to now? I square RT. H depends upon the current, more the heat produced. जाहिर सी बात है, more the resistance, more is the heat produced. More the time, more is the heat produced. So what is Joule's law of heating? Sir, Joule's law of heating is H is equal to I square RT. तो चलते बेटा इसको अब deduce करेंगे। How H is equal to I square E, or we can say derive H is equal to I square T. So here we go. हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट जो है, अभी हमने क्या कहा कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमने क्या डिड्यूस किया, सॉरी डिड्यूस नहीं, कौन सी इक्वेशन लिखी? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जब हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बैटरी रखते हैं, बैटरी को कनेक्ट किया, फिर करंट प्रोड्यूस होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना, फिर राउंड आउट ये सर्किट बनाना, तो इसका मतलब है ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है। तो ये एक्चुअली वर्क डन,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे हम। स्टार्ट ऐसे करेंगे, मान लीजिएगा हमारे पास एक कंडक्टर है, शाबाश कंडक्टर है, तो द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद सम पोटेंशियल डिफरेंस लाइक वी। तो करंट प्रोड्यूस होगी ना बेटा, करंट चल रही है, करंट चल रही है। अब ये कंडक्टर जो है बेटा, इसकी अपनी रेजिस्टेंस है ना, इसका अपना वोल्टेज है ना, करंट भी दिया गया है। तो अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और यहां तक आएगा, तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, वर्क डन लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैंने आपको याद है ना, मैंने आपको एक बार पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि कितनी वर्क लगती है एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आना, यानी V इज इक्वल टू W/Q। बट माई डियर, आपको क्या याद रखना है बेटा, हमें पता है कि जो करंट है, करंट इज इक्वल टू charge per unit time. If you remember, charge is per unit time. So, or we can also write Q is equal to I into T. So, this is equation number 1. This is equation number, okay. तो Q को देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, इस Q को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए वर्क लगती है कि नहीं लगती है, बिल्कुल लगती है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट बच्चा। और हम लिख सकते हैं सर W विल बी इक्वल टू V इंटू Q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बेटा ये Q का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में मैंने रखा, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये मान लीजिएगा ये सेकंड है, तो हम क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी विल गेट, सर W विल बी इक्वल टू V इंटू I इंटू T। आई होप बेटा इट इज क्लियर। Is it clear to you? But from Ohm's law क्या कहता है भाई, Ohm's law V is equal to IR. Do you remember? Yes, V is equal to IR. अब इस वाली एक्सप्रेशन में पुट अप करते हैं, तो V के बदले हम क्या लिखेंगे, शाबाश जल्दी जल्दी बोलो। सो W विल बी इक्वल टू V के बदले I इंटू R इंटू I इंटू T, शाबाश I इंटू T। अगर आप गौर से देखोगे बेटा, सो I इंटू I इज I स्क्वायर, सो व्हाट वी विल राइट, W विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब ये W जो है, इट इज द वर्क डन दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू H एंड दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सो दिस इज द एक्सप्रेशन एंड हियर वी गो। सो वी हैव प्रूव्ड दिस। इज इट क्लियर? तो W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर हम देखेंगे V इज इक्वल टू IR, अब I का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, V/R। तो I का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो H विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो R एंड R विल बी कैंसल्ड, तो H विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। देखिए बेटा यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है जो कि आपको याद रखने हैं। W विल बी इक्वल टू VRT इज 1, I square RT is 2 and V square R by T is another one. Now you can write easily H is equal to I square RT is equal to VIT. We also write it V square by R into T. So these 3 expressions you have to, my dear, remember when we talk about the heating effects of current. I hope beta आपको ये सब समझ आ गया होगा. If really, then please like my video, share my video and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.